Dear students, I hope you are doing well. I am Abdullah and this is chemistry chapter number 2. Now we are starting MCQs and exercise. So first of all, let's take a look at MCQs. हमारा पहला MCQs है according to Bohr's atomic model. Option A, each orbit has fixed energy, so each orbit called sub energy level. यानी हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, क्या ये सब एनर्जी लेवल कहलाएंगे? डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन रॉन्ग इस वजह से होगा क्योंकि जिस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है वो सब एनर्जी लेवल नहीं, वो मेन एनर्जी लेवल यानी शेल्स कहलाते हैं। बी ऑप्शन देखिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये ऑप्शन इस वजह से रॉन्ग होगा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर, यानी जो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। सी ऑप्शन इज लाइट इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट। स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन इसलिए रॉन्ग होगा कि लाइट हमेशा एमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी ऑर्बिट में। लास्ट ऑप्शन डी इज द फार्दर द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इज इट हैज़। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि एक इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूरी पर होता है उसमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आती है। सो यू हैव टू इनसर्कल द करेक्ट आंसर विच इज़ डी। बात करते हैं सेकेंड एमसीक्यूज की। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स बोथ ऑफ विच हैव ए ऑप्शन सेम मास नंबर। डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, आपने बताना है क्या उन दोनों का मास नंबर सेम है? नो, मास नंबर आइसोटोप्स में डिफरेंट होता है क्योंकि हम आइसोटोप्स की डेफिनेशन करते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बी ऑप्शन, क्या सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे? नो, क्योंकि एटम्स के आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। सी, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज एटम्स के आइसोटोप में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। डी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि 2 आइसोटोप्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बिल्कुल सेम होते हैं। सो यू हैव टू एनसर्कल राइट ऑप्शन विच इज डी। चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन M1327 आर। आपको एक M1327 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताना है, तो बहुत सिंपल आंसर है, आपको 27 में से 13 को माइनस करना होगा तो आपके पास 14 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। सो योर राइट आंसर विल बी 14। चलते हैं एमसीक्यूज 4 की तरफ। विच आइसोटोप इज कॉमनली यूज्ड टू इरेडिएट कैंसर सेल्स। स्टूडेंट, आपको ये याद रखना होगा कि कोबाल्ट 60 वो आइसोटोप है जो कि यूज होता है कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए। 5th, एम शेल हैज़ सब शेल। आपको बताना है कि एम शेल में कौन कौन से सब शेल होते हैं और कितने होते हैं। पहले आपको पता हो एम शेल इज थर्ड शेल और थर्ड शेल में 3 सब शेल होते हैं, एस, पी और डी। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें, यहाँ पे एस और एस है, ये रॉन्ग होगा, एस और पी है, रॉन्ग होगा, एस पी डी है, ये राइट होगा। फिर आपको ये भी देखना है क्या वो थर्ड शेल के सब शेल हैं? यस, 3s 3p 3d थर्ड शेल के सब शेल हैं, तो योर राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन। चलते हैं एमसीक्यू 6 की तरफ। अ सब शेल डेट कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन इज। डियर स्टूडेंट्स, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी में 10 आते हैं, पी में 6 आते हैं, तो योर राइट आंसर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स पी में आएंगे, जबकि एफ में 14 आते हैं, तो वो भी रॉन्ग होगा। चलते हैं एमसीक्यू 7 की तरफ। सोडियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होगी, क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप यहाँ पे अगर डी ऑप्शन में काउंट करें 2 + 2 4 4 + 6 10 एंड 1 11 इलेक्ट्रॉन। लेकिन साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एनर्जी लेवल का भी ख्याल करना है। पहले 1s2 आएगा, फिर 2s2 आएगा, 2p6 और फिर 3s1। सो योर राइट आंसर विल बी डी ऑप्शन। चलते हैं एमसीक्यूज 8 की तरफ। रदरफोर्ड यूजेस डैश पार्टिकल्स इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो डियर स्टूडेंट, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को यूज़ किया, जो कि मैंने आपको अपने लेक्चर में भी बताया, और अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं जिन पे +2 चार्ज होता है, तो He+2 विल बी योर राइट आंसर। MCQs 9 is which statement is not correct about isotope?
कौन सी स्टेटमेंट आइसोटोप के अकॉर्डिंग नहीं है? पहली स्टेटमेंट, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सी ऑप्शन, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर एक एटम में सेम होते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। डी ऑप्शन, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये ऑप्शन आपको इनसर्कल करना पड़ेगा बिकॉज ये इनकरेक्ट है। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। चलते हैं MCQ 10 की तरफ। विच आइसोटोप इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो आपको स्टूडेंट ये वाली बात याद रखनी है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 यानी U235 यूज होता है। योर राइट आंसर वुड बी सी ऑप्शन U235। डियर स्टूडेंट्स, वी जस्ट हैव एंडेड ऑल ऑफ आवर MCQs। अब हम बाद में आने वाले टॉपिक में एक्सरसाइज को कवर करेंगे। दिस इज अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। थैंक यू।